हो जाए, बीमारी पकड़ लिया उसको, तो हमारे छोटे छोटे बाल बच्चे को कौन देखेगा? राज बाट कौन देखेगा? दुखी हो गई। अचानक दासी आके उनका समाचार दिया। कौन सा समाचार? हमारे गांव के बाहर जो शमशान है ना, वहां पर एक बाबा जी रहते हैं। तो बाबा जी से क्या लेना देना है? लेना देना है, चलना पड़ेगा। बाबा जी बहुत अच्छे हैं, उपदेश देते हैं, उनके पास से भीड़ लगा है, अब तो चलो। रानी बा मान लिया, क्यों ना मृत्यु के समय तिनके को सहारा है। जो जल में डूब रहे हैं, भले ही तिनका थोड़ा सा घास फूस मिल जाए, उसको भी सहारा ले लेने के लिए वो हाथ बढ़ा देते हैं। रानी माँ गई, जाके बाबा जी के पास पहुंचती है। बाबा जी को देखा, बाबा जी बैठे गए, उनके तो मुखारे बिंद से भजो भजो वासुदेव। वो तो वासुदेव छोड़ के उनके पास कोई चारा ही नहीं है। जो भी जाते हैं सभी को सुनाते हैं, वासुदेव का भजन करो। देखा ना द्रौपदी के माई के ऊपर कितनी विपत्तियां पहुंचा था। वासुदेव के शरण में जाते गए, सारे के सारे काम तमाम हो चुका था। उनके शरण में तुमको जाना पड़ेगा। अब उनकी वाणी सुन के रानी माँ के मन में कोई जैसे आकाशवाणी कह रहता है, तुम इनके शरण में जाओ, बाबा जी से निवेदन करो। माता जी रानी माँ होते हुए भी बड़ी विनय के साथ उनसे निवेदन किया, हमारे पतिदेव इस देश का राजा है और बीमारी में पड़े हैं, आप दया करें, आशीर्वाद दीजिए जिससे वो स्वस्थ हो जाए। मैं युवती हूँ, वो जुबान है। अब बाबा जी हंस रहे थे, माता जी मैं जाऊंगा तुम्हारे वहां, आज 3 बजे तुम्हारे राजबाड़े में मैं जाऊंगा। बाबा जी को पता हो गया, वही राजा जो जवान आया था, मुझे जो लकड़ी दे के गया था, हीरा मोती जड़ा हुआ, वही लकड़ी लेके मैं जाऊंगा उनके पास। उसने भस्म के भीतर डाल दिया था। क्या होगा? बाबा जी का वो सोने चांदी हीरा मोती का चीज भस्म में डाल दिया, तो उसको निकाला, धो लिया और अंगोछा से उसको लपेटा, पहुंच गया। रानी माँ प्रतीक्षा में थी। बाबा जी को ले गई और राजा के पास बिठा ले। अब बाबा जी ने अपनी लकड़ी को निकाले, लो तुम्हारा। अब राजा की मन में उसी दिन का समाचार आ पहुंचा था, मेरे नजरों में जो पगल है, मैं उनको ही हीरा मोती से जड़ा हुआ लकड़ी दान करूंगा। आज वही लकड़ी मेरे पास उन्होंने ले आए। सुनो, बाबा जी बोल रहे थे, बोलो, भज भज वासुदेव, जपो जप वासुदेव, रटो रटो वासुदेव नाम रे, भज भज वासुदेव, जपो जपो वासुदेव, रटो रटो वासुदेव नाम। राजा के कान में वो तो सुना था ना पहले दिन, वही गूंज उठा। गूंज उठते ही राजा ने जैसे उनको सहारा मिला। कहते हैं, रानी मां सुनो, एक तुमको काम करना पड़ेगा, लेकिन बड़ी मुश्किल वाली काम है। मानस सरोवर में रहते हैं राजहंस जिंदा, कोई भी तरीका से वही राजहंस को तुम पकड़ के लाएगी, किसी भी तरीका से, किसी से भी पैसा खर्च करके, तो तुम्हारा काम तमाम बन जाएंगे। लेकिन हाँ, हंस जब तुम्हारे पास पहुंच जाए, मेरे पास पति पत्नी दोनों आना। उन्होंने रास्ता बता दिया।
राजा के लिए, रानी माँ के लिए। अब रानी माँ ने तुरंत दरबार में जाके ढिंढोरा पिटवा दिया, कौन ऐसी है हमारे गांव में जिन्होंने जिंदा मान सरोवर में कैलाश पर्वत के तलहट्टी में वहां पर राजहंस विचरण करते हैं, कौन पकड़ के लाएंगे तो उनको उनका मनमाना इनाम दिया जाएगा, जाओ। लेकिन जो भी जाते गए सारे के सारे निराश होकर लौट आते हैं। करीब 2-3 महीना बीत गया, कोई भी लोग सफलता को प्राप्त नहीं हो सके। अब एक गांव में बहुत बुद्धिमान लोग रहते थे, भगवान के भक्त थे, वो गुरु जी के शरण में जाते थे। गुरु जी ने जो सिखाया था वही पाठ उन्हें पढ़ते थे। अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यम। आपने सुना होगा पातंजल योग दर्शन के प्रवक्ता जो हैं पातंजल ऋषि ने, उन्होंने योग का 8 खंभा बना दिया। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, 8। उनमें पहला जो है यम, यम का पहले सूत्र होता है अहिंसा, किसी के प्रति हिंसा न करना। वही अहिंसा का वृत्ति अवलंबन किया था। जो गुरु जी के पास जाते थे, एक साधक थे गांव में, उनने रानी मां के आदेश अनुसार गए कैलाश पर्वत के तलहट्टी में मानस सरोवर, जाके वहां पर उनने नजरों से देख लिया, चारों तरफ देख के बैठ गए। उनका मन में तो हिंसा नहीं था। जैसे हमारे गुरु महाराज जी जहां पर निवास करते थे, उसी जंगल में उसी समय से रहते थे। गुरु जी के मन में हिंसा नहीं है, हिंसा को उन्हें जीत लिया था। अहिंसा प्रतिष्ठायम तत्सन्निधो वैरत्याग, स्तोत्रमाला में पढ़ेंगे। जिन्होंने हिंसा को जीत लिया, अहिंसा वृत्ति से पक्के हो गए, सिद्धि लाभ किया, उनके सामने शेर, भालू, सर्प, हाथी झुंड के झुंड आश्रम के चारों तरफ घूमते रहते गए, अभी भी घूमते रहे। सर्प उनके कुटिया के ऊपर भ्रमण करते हैं। सर्प, गुरुजी कहते गए ये हमारा अतिथि गए, मैं भी रहता हूँ, वो भी रहता है, उनकी मकान में मैं रह रहा हूँ, हम उनके अतिथि हैं, वो कुछ नहीं करेगा। क्यों? कारण क्या है? अहिंसा। वैसे वही साधक मान सरोवर के किनारे जाके पद्मासन लगा लिया। देखा ना पद्मासन, पद्मासन लगा लिया और आग बंद करके बैठ गए और भज भज वासुदेव, जपो जप वासुदेव। काम तमाम बनाना है। पांडव ने बनाया था, अर्जुन बनाया था, काम तमाम। भज भज वासुदेव, जपो जप वासुदेव, रटो रटो वासुदेव नाम रे। भज भज वासुदेव, जपो जप वासुदेव, रटो रटो वासुदेव नाम रे। अब हमारे गीता जी में भगवान जी कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो। आप साधना करेंगे तो आपको कैसी करना पड़ेगा? मन मना भव मद भक्तो, मेरे प्रति मन दे दिया करो। मद जाजी, मेरा जजन करो, मेरा जजन करो और किसी का नहीं। मैं परमात्मा हूं, मैं सर्वव्यापक हूं। मज्जा जी मांग नमस्कुरु, मेरे को नमस्कार करो। लेकिन हाँ, हाथ जोड़ के तो करना भी अच्छा है, लेकिन सबसे उत्तम मना है साष्टांग प्रणाम करना। आप हाथ लंबा कर लेते हैं, करने से क्या फायदा होता है? आपके फेफड़ा है ना, आपके धड़कन, हृदपिंड, ये भी है ना। इसको स्वस्थ बनाने के लिए देखा ना, हाथ को ऊंचा कर लेते हैं, कीजिए, आपको पता चलेगा करने से। इसलिए मंदिर में जाके
दंडवत। ध्रुव जी ने जब नारद जी के साथ पहला मुलाकात हुआ था मधुबन जाते समय, ध्रुव जी लंबा होके सो गए, नमस्कार कर रहे थे। ये भगवान जी कहते हैं मेरे प्रति मन दिया करो, मेरा जजन करो, मेरे को नमस्कार करो। अब साधक बैठ के साधना कर रहे थे। अब राजहंस उड़ते हुए उनके पास आप पहुंचे। क्यों ना देखा ये हिंसा करने वाले नहीं है। देखिए ना गुजरात में, मध्य प्रदेश में कितना मोर उड़ रहे हैं। देखा ना जालमपुर आश्रम में कितना मोर आके घूम रहा है, खा रहे हैं, कितना नाच रहा है। कछुआ, मोर, हिंसा जहां नहीं है वो तो घूमेगा। बस अब एक राजहंस आप पहुंचा। आप पहुंचते ही बाबा जी ने उनको पकड़ लिया। कहते हैं हे हंस, मैं तुमको ले जाऊंगा। हंस देख रहा था जैसे कन्हैया को देखने के लिए कैलाश पर्वत से भोले बाबा आ गए थे। नजरों से नजर मिलाया, मन में आ गए, आनंदित हो गए। अब बाबा जी का नजर और राजहंस का नजर मिल गए। हंस को लेके चले आए और रानी मां को देते ही मन माने मने कुछ नहीं चाहिए, आपका काम बनेगा ना। परोपकाराय फलंति वृक्षा। देखा ना गुलाब का फूल, देखा ना सारे कांटे के भीतर जिनका जीवन गुजरता है वही है गुलाब। उसको ज्यादा पैसा से आप खरीद के लाते हैं गुलाब। देखा ना कमल का फूल कांटे कांटे के भीतर से गुजरता है। गीता जी में भगवान जी कहते हैं मन मन्ना भव मद भक्तो मज्जा जी मंग नमस्कुरु। ये कहते हैं सुखे सनद विघ्न मना दुखे सुविगत स्पृह बीत राग भय क्रोध स्थित धीर मुनि रुच्यते। स्थित अधि कौन है? भगवान का प्यारा कौन है? भक्त कौन है? साधक कौन है? योगी कौन है? संत कौन है? कहते हैं सुख और दुख आएगा, जीवन में आएगा, लेकिन दोनों ही अवस्था में शांत मुद्रा में रहिए। आप जब मंदिर में जाते हैं, विष्णु भगवान के मंदिर में मंत्र पाठ करते हैं शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम। पहला शब्द है शांताकारम। आप पूजा करने के लिए गए किंतु आप अशांत रहे तो आपका काम कैसे बनेगा? हमारे नारायण जी कहते हैं मैं शांतकार हूं और तुम अशांति लेके आए हुए हो, तुम्हारा काम बनने वाला नहीं है। तुम शांत हो जाओ, तुम्हारा काम तमाम बन जाएंगे। अब बाबा जी के लाए हुए हंस माताजी रानी मां ने प्राप्त किया और तुरंत लेके गए। जो शमशान में रहने वाले बाबा जी थे, सवेरे सवेरे गए, बाबा जी वही गा रहे थे भज भज वासुदेव। राजा के कान में गूंज उठा वही शब्द जो पहले दिन मिला था। गूंज उठते ही बाबा जी भी निकल के आ गए। इन लोगों ने बैठ गए। रानी मां तुम आ गई और तुम्हारे पतिदेव के लिए आई, कोई बात नहीं, चिंता कुछ नहीं है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। सारे इंद्रियों का जो धर्म है, आंख चाहता है अच्छे अच्छे दृश्य देखूं, अच्छे अच्छे साड़ी, अच्छे अच्छे गहना, अच्छे अच्छे अलंकार छोड़ो। जितनी जरूरत है उसके प्रति तुम्हारा चाहिदा है, ज्यादा नहीं। इसी प्रकार रानी मां ने सुन लिया। कहते हैं इस हंस को पालन करो और क्या, प्राणायाम करो, मुद्रा करो, सवेरे उठो और महामुद्रा करो, इत्यादि सारे क्रियायोग का साधना उनको बता दिया। बस
5 हफ्ते में जैसे दवाई काम कर गए। धीरे 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 जो राजा के मुंह में अन्न नहीं जाते थे, अब राजा खाने लगे। और राजा जितनी खा रहे हैं और रानी माँ का मुंह उतनी ही जैसे गुलाब कली प्रकाशित हो गए, उसी प्रकार रानी माँ के मुंह विकसित हो चुका था। अब 5 हफ्ता बीतने के बाद उनने बुलाया था, आ जाना। फिर बदल दिया, फिर बदल दिया। क्रियाजोग वैसे ही है, पहले क्रिया, दूसरे क्रिया, तीसरे क्रिया, चौथे क्रिया। नहीं तो पहले में रह गए, पहला कक्षा में गांव नहीं छोड़ा तो कॉलेज भी नहीं देखा और यूनिवर्सिटी नहीं देखा, और काशी कब जाएगा पढ़ने के लिए, कुछ नहीं हो पाया। गांव नहीं छोड़ा अभी भी। अब राजा स्वस्थ हो गए। अब रानी माँ और राजा दोनों जने पहुंचे। अब राजा ने अपने भेष भूजा था, जो देखा ना श्रीमद् भागवत जी में, साधु बन गए। कितनों राजा, भरत ऋषि, आपके गुजरात में एक राजा थे जिनके नाम ऋषभदेव, जिन्होंने भरत ऋषि के पिताजी थे, गुजरात के ही थे वो। परमहंस का वृत्ति अवलंबन कर लिया। मतलब क्या है? हंस सुगम, वही हंस का वृत्ति अवलंबन करने से तुम्हारा काम तमाम बन जाएगा। अब दोनों को शरण में जाते ही उन्होंने पहले शिक्षा दिया, सीखो। आप गृहस्थ हैं, क्या सीखना चाहिए? गृहस्थ बन गए, बस शादी हो गया, बस मौज मस्ती करने लगा, ये नहीं। उसके पहले क्या करना चाहिए? गृहस्थी बनने के पहले ट्रेनिंग। जैसे कोई सुनार है, कोई डायमंड है, कोई माला बनाने वाले हैं, पहले उनको ट्रेनिंग दिया जाता है 1 साल, 2 साल, 5 साल के बाद, इसके बाद कारीगर बनता है। पहले झाड़ू लगाना और चाय पिलाना और कप बस्सी धोना। इसी प्रकार आपको भी पहले सीखना पड़ेगा, इसके बाद दीक्षा मिलेगा, इसके बाद आचरण में लेना पड़ेगा। धीरे 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 आप हो गए, स्वस्थ हो गए। मन का स्वस्थ, मन तेरी चंगा तो कठौती में गंगा। अब गीता जी में कहते हैं, हे प्यारे सज्जन, जदा जदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। धर्म का जब ग्लानि होता है, जब अधर्म का बढ़ोतरी हो जाता है और साधुओं का अपमान होता है, तब मैं अवतार लेता हूं। जब जैसी तो लेते हैं परमात्मा आपके भीतर ही। मानव काया वही परमात्मा के मंदिर है, एक शिवालय है, ये वासुदेव का मंदिर है, ये ब्रह्मांड है, ये रथ है। ये कहते हैं जो ब्रह्मांड में है ये भांड में है। देखिए ना, घट घट में घरी बसे, ज्यों गिरी सुत में ज्योति, ज्ञान गुरु का प्रकाश बिना कैसे प्रगट होती। सभी के हृदय में मैं कौन हूं? कोयम कोस्तम को तो यायात, को में जननी को में तात, इति परिभावय सर्वम यसारम विषम तकता स्वप्न विकारम। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, आप्ते सन्निहिते मरणे, नहीं नहीं रक्षति दुखिय करणे। जावत बीतोयु पारे जन सकता, तावत निज परिवार रखता। जब तक पैसा कमाने का सामर्थ्य है तब तक आपका खातिर खूब चलेगा, इसके बाद कोई खातिर करने वाले नहीं गए। जैसे जैसे ग्वाला ने
जो गैया दूध नहीं देती हैं उनको त्याग देती हैं, तो बिक्री कर देती हैं। जैसे किसान बूढ़े बैल को बिक्री कर देते हैं, घर में नहीं रखते। और बूढ़े पिताजी को, वृद्ध पिताजी को देखा ना कितने वृद्धाश्रम है, किस लिए है? आपके लिए ही है। अतएव आपका संस्कार, पढ़ाया लिखाया लेकिन संस्कार नहीं दिया आपने, तो पुत्र तो ऐसी होगा, उनको धन मिल गया लेकिन मन नहीं मिला। जिस मन से परमात्मा मिले, जिस मन से मेरा मुक्ति मिले। राजन धर्मराज युधिष्ठिर बोल रहे थे, राजन केनु पू पाए न, कोई भी प्रकार से वासुदेव अपना मन निवेशित, मन को उनमें ही निवेशित करने का साधना साधो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अब राजा और रानी अपना धन संपदा सारे परोपकाराय फलंति वृक्षा, परोपकाराय दुबंतिका, परोपकाराय फलंति वृक्षा, परोपकाराय वहन्ति नद्या, परोपकाराय इदम शरीरम। गैया दूध देती गए खुद खाने के लिए क्या? आपके लिए। फल में कितना फल मिलता है, अरे देखो तो इतने बड़े बड़े जाम, खाओ तो मस्त हो जाओगे। खुद खाने के लिए नहीं। और झाड़ पेड़ में इतना फूल खुद के लिए नहीं, आपके लिए। और आप क्या करते हैं? परोपकाराय इदम शरीरम। कोई 5,500 साल पहले व्यासदेव जी गीता, श्रीमद् भागवत, वाल्मीकि जी रामायण, वेद, उपनिषद किसके लिए? आपके लिए। आप नहीं करेंगे तो आपका ही किस्मत। हरिओम 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 हरिओम। श्री परमात्मने नमः। श्री श्री श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय जी का सहज क्रियायोग साधना करने से तन मन आत्मा त्रिविध कल्याण होता है। अतएव कल्याण चाहते हुए अपने को भजन करना। आज भज भज वासुदेव, जपो जपो वासुदेव, रटो रटो वासुदेव नाम रे। भज भज वासुदेव, जपो जपो वासुदेव, रटो रटो वासुदेव